हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस की प्रॉब्लम्स में मैंने एनसीईआरटी में आपकी एक्सरसाइज जो एक ही एक्सरसाइज है 9.1 वो मैंने स्टार्ट की थी। 8 तक क्वेश्चंस हो गए हैं और हम आगे के क्वेश्चंस को प्रोसीड करते हैं, आगे देखते हैं। तो मैंने इन प्रॉब्लम्स में बताया बेटा कि मेन होता है फिगर। अगर आपने फिगर बना लिया तो समझिए आपका आधा काम हो गया, आधा काम सॉल्यूशन का होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। देखिए, यहां पर एक बिल्डिंग है और एक टावर है। तो ये हमने हॉरिजॉन्टल सरफेस बनाया। इस सरफेस पर मैंने ए बी बिल्डिंग बनाई और सी डी मैंने टावर बना दिया। ये बिल्डिंग है और ये टावर है। क्या कहता है? एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द बिल्डिंग। तो बिल्डिंग का टॉप देखिए यहां पर क्या है? ए है। इसको कहां से देखा गया? फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप को देखा गया। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन बना, दैट इज 30 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। तो टॉप ऑफ द टावर को कहां से देखा गया? बिल्डिंग के फुट से। तो ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बना और ये बेटा एंगल ऑफ एलिवेशन आपका 60 डिग्री है। हाउ मच इट इज? 60। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, अगर टावर की हाइट 50 मीटर हो तो बताइए बिल्डिंग की हाइट क्या है? तो हमने लेट कर लिया कि बिल्डिंग की हाइट h मीटर है, टावर और बिल्डिंग के बीच की डिस्टेंस x मीटर है। तो लेट द हाइट ऑफ बिल्डिंग बी h मीटर एंड डिस्टेंस BD दैट बी x मीटर। सबसे पहले हम ट्रायंगल BCD को लेते हैं। तो इन ट्रायंगल BCD गिवन एक्यूट एंगल 60, फॉर दैट गिवन साइड इज परपेंडिकुलर एंड अननोन साइड इज बेस। व्हाट रिलेशन डेवलप्ड? tan। tan इज इक्वल परपेंडिकुलर CD अपॉन बेस BD। tan 60 अंडर रूट 3 अपॉन 1, लेंथ ऑफ CD 50, लेंथ ऑफ BD x, अंडर रूट 3x इज इक्वल 50, देन x इज इक्वल 50 अपॉन अंडर रूट 3 मीटर। x मिल गया। अब हम ट्रायंगल ABD को सेलेक्ट करते हैं। तो इन ट्रायंगल ABD दिस इज द बेस फॉर 30 एंगल, इट इज बेस, इट इज परपेंडिकुलर, अगेन द रिलेशन इज tan। तो tan 30 परपेंडिकुलर AB अपॉन बेस BD। tan 30 बेटा 1/√3, AB की लेंथ h है, BD की लेंथ x है। तो अंडर रूट 3h इज इक्वल x। x की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, वो यहां पर पुट कर दें। x इज 50 अपॉन अंडर रूट 3। क्रॉस मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, 3h इज इक्वल 50, h इज इक्वल 50 अपॉन 3, या इसको चाहे तो आप मिक्स नंबर में भी लिख सकते हैं। दैट विल बी 3 1 जा 3, 2 रिमेन्स 20, 3 6 जा 18, 2 होल बाई 3, 16 होल 2/3 मीटर। इट विल बी द हाइट ऑफ द व्हाट? बिल्डिंग। बिल्डिंग की हाइट आपको मिल गई। अब क्वेश्चन नंबर बेटा 10 है। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? 2 poles ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। तो ये बेटा हमारी रोड, एक पोल रोड के एक सिरे पर, दूसरा पोल रोड के दूसरे सिरे पर, और ये दोनों पोल बेटा सेम हाइट के हैं, विच इज 80 मीटर वाइड। और ये जो रोड है इसकी विड्थ चौड़ाई 80 मीटर है।
फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 एंड 30 डिग्री। यहाँ पर एक पॉइंट हमने ई लिया रोड पर, ई से इस टावर के टॉप को देखा, पोल के टॉप को, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60। इसी पॉइंट से दूसरे पोल के टॉप को देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30। क्या कह रहा है? फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। बताइए पोल की हाइट क्या है और इस ई पॉइंट की दोनों पोल से डिस्टेंस क्या है। तो सबसे पहले हमने बीई को बेटा x मीटर लेट किया, तो डी हमारा 80 माइनस एक्स हो जाएगा। दोनों पोल सेम हाइट के हैं, दोनों की हाइट को हमने h लेट कर लिया। तो लेट द हाइट ऑफ पोल्स बी h मीटर एंड डिस्टेंस बी को हमने x मीटर लेट किया। देन हमारी जो डिस्टेंस डी होगी वो 80 माइनस एक्स मीटर हो जाएगी। अब बेटा ट्रायंगल हम लेते हैं कौन सा? ए बी ई को पहले सेलेक्ट किया, तो ट्रायंगल ए बी ई का एक्यूट एंगल 60 है, tan 60 ये होता P बाई बी। तो 60 के लिए परपेंडिकुलर क्या है? ए बी और अपॉन बेस क्या है? बी। tan 60 बेटा √3, इसके अपॉन में 1 कर दो। ए बी एच है, बी एक्स है, एच और एक्स का रिलेशन मिल गया, h इज इक्वल √3x मीटर। अब आप ट्रायंगल दूसरा सी डी ई ले लो, तो इन ट्रायंगल सी डी ई एक्यूट एंगल इज 30, देन tan 30 इज इक्वल P बाई बी। 30 के लिए परपेंडिकुलर सी डी है और बेस हमारा डी है। tan 30 1 बाई √3, सी डी एच है और डी हमारा 80 माइनस एक्स है। 80 माइनस एक्स इज इक्वल √3h। h की वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए, 80 माइनस एक्स √3 और इंटू h की वैल्यू क्या है? √3x। 80 माइनस एक्स √3 को √3 से किया 3x, 3x माइनस एक्स इधर आ गया 80। इट मीन्स 4x इज इक्वल 80। 4 से 80 को डिवाइड कर दिया, x हमारा 20 मीटर आ गया। अब सिंस h क्या था? √3 इंटू एक्स, x की वैल्यू क्या आई? 20। 20 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 √3 मीटर, यानी हेंस करके फाइनल आंसर देंगे। हेंस हाइट ऑफ पोल that is 20 √3 meter and distances of point E from poles are, तो B से E की डिस्टेंस x आई,